दोस्तों, क्या नेपाल ने एक बार फिर भारत की सीमाओं को लेकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। अब उत्तराखंड के टनकपुर और अल्मोड़ा जैसे जिलों में, क्षेत्रों में भी दावा कर रहा है कि ये नेपाल का हिस्सा है। नए दावे के पीछे क्या है वजह और क्यों फिर से गर्मा गया भारत नेपाल सीमा विवाद। नेपाल की नजर अपने उत्तराखंड पर क्यों, बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। दोस्तों, क्यों एकाएक नेपाल उत्तराखंड कर रहा है? क्यों नेपाल उत्तराखंड के टनकपुर और अल्मोड़ा को अपना बता रहा है? इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए थोड़ा गौर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज तक तो हमने चाइना को सुना था, वो उत्तराखंड करता था, लेकिन अब नेपाल भी कर रहा है उत्तराखंड। भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से बेहद मजबूत रहे हैं, लेकिन समय समय पर सीमा को लेकर उठने वाले ये विवाद दोनों देशों के बीच हमेशा चर्चा का विषय बन जाते हैं। अब एक बार फिर दोस्तों, नेपाल की ओर से किए गए दावे ने कई सवाल खड़े किए हैं। अब नई सत्ता, नए लोग, युवा जोश के साथ सरकार चल रही है। क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक आधार भी है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को लेकर नेपाल की नजरें टेढ़ी हो रही हैं? टनकपुर का जिक्र, अल्मोड़ा का जिक्र क्यों हो रहा है? भारत नेपाल सीमा पर क्यों एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं इस नए विवाद के बाद? और भारत का रुख वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है कि आने वाले वक्त में भारत इस पर कोई प्रतिक्रिया देगा। पहला थोड़ा खबर समझ लीजिए विस्तार से। दोस्तों, भारत नेपाल सीमा विवाद से जुड़ा यह नया मामला सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। एक नेपाली गीत के वायरल होने के बाद उत्तराखंड के टनकपुर और अल्मोड़ा का नाम भी बहस में जुड़ गया। गीत में लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा के साथ इन दोनों शहरों का जिक्र किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिक्रियाएं भी तीखी आ रही हैं। वायरल हो रहे गीत की कुछ पंक्तियों में अल्मोड़ा और टनकपुर का नाम होने के बाद हर कोई ये सोच रहा है कि ये किसी राजनीतिक हथकंडे का हिस्सा तो नहीं है। गीत के सामने आने के बाद दोस्तों, सीमा और भू राजनीतिक मुद्दों पर एक बार फिर से बहस छिड़ी हुई है। हालांकि अब तक इस गीत को लेकर नेपाल सरकार या भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को लेकर लंबे समय से मतभेद रहे हैं। साल 2020 में नेपाल ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी करते हुए इन क्षेत्रों को अपने भूभाग में दर्शाया था। आपको याद होगा, उस पर काफी विवाद हुआ था। दोस्तों, उस समय भारत ने इस कदम पर कड़ा विरोध दर्ज किया था और साफ किया था कि यह क्षेत्र भारत के अभिन्न हिस्से हैं, अंग हैं। फिर मामला थोड़ा शांत रहा। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे गीत में उत्तराखंड के टनकपुर और अल्मोड़ा का जिक्र सामने आने के बाद लोगों का ध्यान एक बार फिर से उस सीमा संबंधी मुद्दे की ओर जा रहा है। हालांकि इन दोनों शहरों को लेकर भारत और नेपाल के बीच किसी प्रकार का आधिकारिक सीमा विवाद मौजूद नहीं दिखता। दोस्तों, गीत वायरल होने के बाद अलग अलग सोशल मीडिया मंचों पर पक्ष भी है और विपक्ष भी है, प्रतिक्रियाएं तमाम हैं, बाढ़ आ रही है। कई लोगों ने इसे केवल सांस्कृतिक अभिव्यक्ति बताया है, जबकि कुछ इसे संवेदनशील सीमा मुद्दे से जोड़कर देख रहे हैं। दोस्तों, राजनीतिक और सामाजिक मामलों के जानकारों की माने तो सोशल मीडिया, गीत, संगीत और सांस्कृतिक माध्यमों के जरिए प्रसारित संदेश कई बार जन भावनाओं को प्रभावित करते हैं, जैसा कि इस गीत के बाद उत्तराखंड में हो रहा है। खासकर जब मामला सीमा से जुड़ा हो और राष्ट्रीय संप्रभुता का हो, ऐसे संवेदनशील विषयों से जुड़ा हो, तब ऐसी सामग्री अपना असर छोड़ जाती है, व्यापक दिखती है। वहीं दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच मुख्य विवाद काला पानी और लिपुलेख के साथ लिम्पियाधुरा क्षेत्र को लेकर है। इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। नेपाल का दावा यह है कि महाकाली काली नदी का वास्तविक उद्गम
लिम्पियाधुरा क्षेत्र से होता है और सुगौली संधि के आधार पर नदी के पूर्व का भूभाग नेपाल का हिस्सा माना जाना चाहिए। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर भारत इन क्षेत्रों को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा मानता है और दशकों से यहां प्रशासनिक नियंत्रण बनाए हुए हैं। दोस्तों, यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि दोनों देशों के बीच यह विवाद ऐतिहासिक दस्तावेजों और सीमा निर्धारण की अलग अलग व्याख्याओं से जुड़ा हुआ है। विशेषज्ञ कहते हैं कि मौजूदा वक्त में टनकपुर और अल्मोड़ा को लेकर भारत और नेपाल के बीच कोई आधिकारिक सीमा विवाद दर्ज नहीं है। ऐसे में वायरल गीत में इन शहरों का उल्लेख होना, जिक्र होना महज एक गीत में उल्लेख है, इत्तेफाक है। सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनना क्यों ऐसी बन रहा है? दोनों देशों की आधिकारिक नीति रुख के रूप में नहीं देखा जा सकता, ये लोग कह रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ये मुद्दा डिजिटल मंच पर तेजी से फैल रहा है और लोगों के बीच में जिज्ञासा और बहस का कारण बन रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर नेपाल ऐसा कर क्यों रहा है। सीमा से जुड़े संवेदनशील विषय के वायरल हुए इस गीत में भारत नेपाल संबंधों और पुराने भूक्षेत्रीय विवादों को एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में लाने का काम इस गीत ने किया है। प्रतिक्रियाएं तीखी हैं, पुराने लोग जानते होंगे, सियासी लोग भी समझते होंगे, लेकिन क्यों चीन, नेपाल, ये देश भारत के उत्तराखंड के कुछ हिस्सों पर रह रहकर अपना दावा ठोकते रहते हैं? भाई, नक्शा होगा, नक्शे में सीमाएं होंगी, उसके बावजूद कैसे ऐसे हो सकता है? दोस्तों, इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब करने के लिए इस तरह की चीजें पैदा की जा रही हैं या फिर कुछ और है नेपाल का मकसद? बताइएगा अपनी राय कमेंट के जरिए। शेयर कीजिएगा खबर को ताकि और लोग भी देख पाएं, वो भी अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया तो वो कर दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।